लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमती विजया दुबे जी का स्वागत। अब मंच आपका। जय सिया राम। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तं नमाम्यहम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं यद्घनं ध्वान् तापहम् मोहाम्बोधरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणशरासनं कटिल सतुणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। सियावर रामचंद्र की जय। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेखा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपलिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निरास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिर आश्रमित व्याकुल भय।
सोका काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करहि सत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनल ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाई। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत वानी, एक नयन करि तजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़्यो करि छोह, को कृपाल रघुबीर सम। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होहि भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहूँ, सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाबुजम, अकामिनां स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादिदोषमोचनम। प्रलम्ब बाहुविक्रमं, प्रभो प्रमेय वैभवम्। निषङ्ग चापसायकं, धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंशमण्डनं, महेश चाप खण्डनं। मुनीन्द्र संतरंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम्। नमामि इंदिरापति, सुखांकरं सतां गति। भजे सशक्ति सानुजं, शचीपति प्रियानुजं। त्वधिङ्ग्रमूलये नरा, भजन्ति हीनमत्सरा। पतन्ति नो भवार्णवे, वितर्क वीचि संकुले। विविक्तवासिना सदा, भजन्ति मोक्तये मुदा। निरस्त इन्द्रियदादिकं, प्रयान्ति ते गतीस्वकम्। त्वमेक अद्भुतं प्रभु, निरीहमीश्वरं विभुम्। जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं, कुयोगिनां सुदर्लभम्। स्वभक्तकल्पपादपम्,
समं सुसेव्यमान्वहम् अनूप रूप भूपति नतोऽहमूर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुता बिनती करि मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु रघुनाथ जनी कबहु तजई मति मोरी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषिपतिनी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता भय देहि अधम सुनारी जो सेवन तेहि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियहि चारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपति व्रता चारि विधि अहि वेद पुराण संत सब कहि उत्तम के अस बस मन माही सपने हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझी कुल रही सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहही बिनु अवसर भय तेरह जोई जानेहु अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को कोटि बिनु श्रम नारी परम गति लहही पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहही पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई सहज अपावनि नारीपति सेवत शुभ गति लही जसु गावत श्रुति चारि अजहू तुलसी का हरि प्रिय सुनु सीता तव नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित सुनी जान की परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा तब मुनि सन कह कृपा निधाना आयस होई जाऊं बन आना संतत मोह पर कृपा करेहु सेवक जानि तजेहु जनि नेहु धर्म धुरंधर प्रभु कैवानी सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी चासु कृपा अज शिव सनकादि चहत सकल परमारथवादी ते तुम राम अकाम पियारे दीन बंधु मृदु बचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हारी सब देव बिहाई जही समान अतिशय नहीं कोई ताकर सील कस न अस होई कही विधि कहूँ जाहु अब स्वामी कहूँ नाथ तुम अंतर जामी अस कही प्रभु बिलोकी मुनि धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई कलिमल दमन समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जतिन पर राम रहई अनुकूल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम
कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजइत चतुर नर। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरि अव घट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघु वीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरंच के धामा, सुनेहु श्रवण बन एहि रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीनी कृपा जानि जन दीना। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलहूं तुम्हि तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहा देई भगति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसऊ निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहूँ, प्रथम ही वेद भगति बर लयहूँ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर दावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहै दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई है सुफल आज मम लोचन, देखी वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। दिसि अरु बिदसि पंथ नहीं सूझा, को मैं चल्यूं कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु लो ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय
हरण भव भीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस पल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि अनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परयो लकुट इव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलो की मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शरकटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करी वरुथ मृगराज, त्रातु सदानु भव खगबाजु। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरहदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन सुकर कश तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदानो कृपावरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत अनूपम। अमलम अखिलम मन वद्यम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आरामम, तर्जन क्रोध लोभ मद कामम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धामम, कलिमल विपुल विभंजन नामम। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामम, संतत शमम तनोतु मम राम। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम अयना। आस अभिमान
जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि वर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहूँ देऊं सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परहि झूठ का साचा। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुख दाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत स्तुति छन गुरु पहि गयहूँ, करि दंडवत कहत अस भयहूँ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हु जेही। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनिपद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तात न कही समुझायहु। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे हूँ नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। गीधराज सै भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु
रहे परन ग्रह छाई। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि वन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। सोबन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहु निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करऊँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। थोरहि मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जहि बस कीन्हे जीव निकाया। गौ गौचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तिन्ही गुण त्यागी। माया ईस न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोई पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूर्पनखा रावण कई बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखि बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोजी लोक तिहु नाई। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी।
पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दीन। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम सिया राम। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल गैरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। कहीं पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई। धाय निसीचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूप नखा आगे करि लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुन अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु बिबस सब झारी। गर जहीं तर जहीं गगन उड़ाई, देखि कटकु भट अति हर्षाई। को कह जियत धरऊं दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छुड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु कै वानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखि राम रिपु दल चली आवा, बिहसि कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजंग जो। कटि कसी निसंग विशाल भुज, गही चाप बिसिक सुधारि के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज खटा निहारी के। आई गए बगमैल, धरहु धरहु धावत। सुबट जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, थकित भय रजनीचर धारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखि नहीं अति सुंदर ताई। यद्यपि भगनि कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखि नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरि जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उर अति दहेहू। उर दहेऊ कहूं कि धरऊं धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण परिग परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावा। भय बधिर व्याकुल जातु दान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान होई धाय, जानी सबल आराती। लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। तब चले बान कराल, फुकरत जनु बहु भयाल। कोप्यहु समर श्री राम, चले बिसिक निसित निकाम। अवलोकि खरतर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तीनों भाई, जो भागीरन ते जाई। तेहि बधव हम निज पानी, फिरे मरन मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संगानी।
छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन बिकट पिसाच। और शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मई परन। चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। भटकटत तन सत, खंड पुनि उठत करी खंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। खग कंक काक श्रगाल, कट कटहि कठिन कराल। कट कटहि जम्बुक भूत, प्रेत पिशाच खप्पर संचही। बेताल वीर कपाल, ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बान प्रचंड, खंडहि भटन के उर भुज सिरा। जहाँ तहाँ परहि कुटिल रही, धर धर धरु करहि भयंकर गिरा। अंतावरी गही उड़त, गीध पिशाच कर गही धावही। संग्राम पुरबासी मनऊ, बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल बिकल, भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। सरसक्ति तोमर पर, सुसूल कृपान एकहि बारही। करिकोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमीष मोहि कुसर निवारी, पचारि डारे सायका। दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक करियो। देखहि परस पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। हर्षित वर्षहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा पाठ किया आप। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर पाठ किया, विजया जी, बहुत सुंदर पाठ आनंद आ किया। गया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। की आवाज विजया जी हाँ बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। जय सिया। किया आपने, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर पाठ किया आपने। बहुत आपकी आवाज में क्लैरिटी भी है, बहुत सुंदर, बहुत क्लैरिटी है, मजा आया। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल। या जय सिया राम सभी को, जय सिया, जय सिया। बहुत इंटरेस्ट आया। चलिए, थैंक यू। युद्ध का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर, मजा आया। बहुत ही भाव से, प्रेम भाव से आपने मधुर पाठ किया और समय में पूरा पूर्ण किया है। समय पर शुद्ध उच्चारण बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत शुद्ध उच्चारण। अब हम श्री राजेश मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे मंच पर। आप आज के पाठ की समीक्षा करके हमारा ज्ञानवर्धन करें। तो श्री राजेश मिश्रा जी, मंच अब आपका। थैंक यू उषा जी, और आप सबको नमस्कार। आज की हमारी जो पाठ हुई है उसमें अरण्यकांड की शुरुआत की है हम। शुरुआत में ही देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र जयंत, मूर्ख क्यों कहा गया है ये अभी पता चल जाएगी कि कथा से होती है, जो कौवे का रूप लेके भगवान श्री राम जी का बल देखना चाहता है। इस भावना से प्रेरित होकर वो क्या करते हैं, श्री राम जी और सीता मैया जहाँ बैठे थे वहां पहुंचकर सीता मैया के चरणों में चोंच मार देते हैं। ऐसा दुस्साहस करके जब वो भागने लगा तो श्री राम जी ने उस पर अपना बाण छोड़ दिया। अब वो अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले तो अपने इंद्र जी के पास पहुंचा, अपने पिता के पास। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर वो अपनी रक्षा हेतु ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, समस्त लोकों में भागता रहा, बट श्री राम विरोधी होने के कारण किसी ने उसको रक्षा करने की कोशिश किया, उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा।
अंत में उसकी सहायता मिली नारद जी से। जब नारद जी से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वो अपनी रक्षा हेतु एकमात्र जगह है भगवान श्री राम जी के शरण में चले जाएं। उन्होंने वैसा ही किया। अब श्री राम जी को देखिए, इतने जघन्य अपराध के बावजूद भी हमारे परम दयालु श्री राम जी, उन्होंने अपनी शरण में आए हुए जैन पर अपनी कृपा बरसाई और उसे छोटी सी सजा देकर छोड़ दिया। प्रभु जी चित्रकूट में अपने वास के दौरान अनेक लीलाएं किए। चित्रकूट छोड़ने के बाद वे अत्रि जी के आश्रम गए। वहां मुनि जी ने उनका स्वागत किया। ऋषि पत्नी अनसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए। इन दिव्य वस्त्रों की खासियत यह थी कि हमेशा नित नवीन रहती थी और निर्मल बनी रहती थी। फिर उन्होंने सीता माता को स्त्री धर्म संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये बहुत मायने की बात है, मैं इसके बारे में फिर से बताऊंगा इसकी महत्ता क्या है। तदपश्चात श्री राम जी अत्रि जी से आज्ञा लेकर दूसरे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। राह में उन्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ता है और श्री राम जी की कृपा से उन सबको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद श्री राम जी भाई लक्ष्मण और सीता के सहित शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यद्यपि मुनि इस लोक से प्रस्थान करने की कगार पर थे उस दौरान, पर इसी बीच जब उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पास प्रभु श्री राम जी पधारने वाले हैं, तो वे अपनी योग क्षमता से मृत्यु को टालकर, देखिए योग क्षमता की कितनी पावर है, मृत्यु को टालकर भगवान श्री राम जी का इंतजार करने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी से मिलने के बाद शरभंग मुनि योगाग्नि से अपने शरीर को जलाकर बैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद श्री रघुनाथ जी वन में आगे गमन करते हैं। रास्ते में एक जगह वो हड्डियों का ढेर देखते हैं। श्री राम जी को बहुत दया आ जाती है। हड्डियों के ढेर के बारे में जब उन्होंने मुनिगण से पूछा वहां पे, तो उन्होंने बताया कि सब राक्षस दलों का कारस्तानी है जो अब तक अनेक मुनियों को मार चुके, उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके रखा है। यह जानकर श्री राम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पृथ्वी को राक्षस विहीन करने का तुरंत ही प्रण ले डाला। उसके बाद श्री राम जी की मुलाकात अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी से होती है, जो प्रेम भक्ति में पारंगत हो चुके थे। उन्हें साथ लेकर, इसके बारे में फिर बात करूंगा, उन्हें साथ एक बार कथा को पूरा समीक्षा कर लेते हैं। उन्हें साथ लेकर श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं और ऋषि जी से ऐसा मंत्र देने की विनती करते हैं जिससे वे मुनि द्रोहियों, जो राक्षसों का वध कर सकें, जिसका उन्होंने प्रण ऑलरेडी लिया था। अगस्त ऋषि उन्हें दंडक वन में जाने की और उसे घोर शाप से मुक्त कर पवित्र करने की सलाह देते हैं। अगस्त ऋषि से आज्ञा लेकर श्री राम जी पंचवटी पहुंच जाते हैं। वहीं गिद्धराज जटायु से उनकी भेंट होती है। प्रभु श्री राम जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटिया बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक दिन वहां घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा आ जाती है पंचवटी के पास। वहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को देखकर काम भाव से व्याकुल हो उठती हैं। जब वो राम जी के पास पहुंच उनसे शादी की इच्छा प्रकट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके बोले वो कुंवारा है, उनकी तरफ चले जाइए। जब वो लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर उनसे अपनी शादी का प्रस्ताव रखती हैं, तो उन्हें लक्ष्मण जी से तीखा उत्तर मिलता है। वो तिलमिला उठती हैं और राम जी के पास वापस आती हैं। और उस बौखलाहट में एक दो बार जब उनको राम जी और लक्ष्मण जी के आसपास एक दूसरे को भेजते दिखा, तो राम जी के पास आके अपना भीषण रूप प्रकट कर देती हैं। राम जी समझ जाते हैं, उन्हें तो पहले से मालूम था, वो इंतजार कर रहे थे इस दौर का। फिर इशारे से लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सजा के बतौर शूर्पणखा के नाक कान को काट दीजिए। और लक्ष्मण जी वैसा ही करते हैं। नाक कान काटे जाने पर विलाप करती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण पास पहुंच जाती हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। गुस्से में आकर खर और दूषण दोनों भाई श्री राम जी से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी के पास अपनी सेना लेके वो भी। राम जी अकेले लड़ते हैं उनसे। आपको मालूम होगा उसमें दौर आता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अकेले लड़ता हूँ। राम जी के साथ भीषण युद्ध हुआ जिसमें खर दूषण से सारी सेना का वध हो जाता है। खर और दूषण का वध हुआ देख शूर्पणखा अपने भाई रावण जी के पास पहुंच जाती हैं।
अब इसके बाद की कथा कल है, तो यहीं पे हम रोक देते हैं आज। इसमें अब देखिए तात्विक सार हम यदि देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि जयंत के दुस्साहस की घटना और रामद्रोही होने के कारण उसे किसी भी लोक में सहायता न मिलना, यह बात स्पष्ट करता है कि यदि भगवान से, मैं बोल रहा हूं भगवान से यदि कोई बैर करे तो किसी भी लोक के किसी भी देवी देवता में वो शक्ति नहीं है जो भगवान के दिए हुए सजा से किसी को बचा सके। ये बात ध्यान रखने योग्य है। आजकल बहुत ज्यादा देवी देवता के पीछे लोग भाग रहे हैं। अच्छा है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति वहां से होती है और लगता है उनको। ऑफ कोर्स ये बात अलग है कि भगवान की बिना परमिशन के कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं देते, ये बात बिल्कुल अलग है। तो इसमें लेकिन भगवान से कोई बैर न करे, भगवान राम से या भगवान कृष्ण जो एक ही अंश हैं, उनसे कोई बैर करके उनके बारे में उनको अपमानित न करें, नहीं तो कोई देवी देवता आपको बचा नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, अनसुईया माता इस सीता जी के थ्रू के माध्यम से स्त्री धर्म से संबंधित सार गर्भित बातें बताई यहाँ पे, जो हर स्त्री के लिए स्वयं के स्त्री शक्ति के उत्थान है तो सुदृढ़ उपाय है। मैं जहां तक पाता हूं आज स्त्री शक्ति की जो बात करते हैं वो अंदर है आपके, उसको जागृत करने के लिए अनसुईया माता की बातों का यदि पालन कर ली तो स्त्री शक्ति डेफिनेटली जागृत हो जाएगी और स्त्री शक्ति समाज और देश के काम में आएगी। यहाँ किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, स्व उत्थान करिए। 4 प्रकार की पवित्रता का वर्णन इसमें किया गया है। मेरे अनुसार स्त्री के माध्यम से बोला गया है, पर संसार के हर मनुष्य के आध्यात्मिक विकास हेतु पथ प्रदर्शक बात है और हर मनुष्य को उत्तम श्रेणी की पवित्रता के पालन हेतु प्रेरित करता है। मैं कह रहा हूं उत्तम श्रेणी की पवित्रता के पालन हेतु। तीसरा बात यदि देखें तो दोहा 6 में कलयुग के लिए आध्यात्मिक चतुराई की गूढ़ बात कही गई है। आप ध्यान से पढ़ेंगे। वर्तमान युग में जब ज्ञान योग जप का पालन दुर्लभ होते जा रहा है, हम लोग इतने अपने भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लोग अन्य सब भरोसों को छोड़कर, ये बात लिखी हुई है उसकी बात कर रहा हूं, श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। इस मामले में अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। मैंने कही थी इसकी बात मैं फिर से करूंगा, जिनके द्वारा की गई भगवान की स्तुति का शाब्दिक अनुनयन ही हम कर लें, एक व्यक्ति को आध्यात्मिक चतुराई की पराकाष्ठा तक ले जाने के लिए काफी है। देखिए कितनी सार बातें आज हुई है। चौथी बात यदि देखें तो लक्ष्मण जी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री राम जी एक उत्तर देते हैं एक अंश पे। वस्तुतः सारे वेदों का सार है, आप कितनों वेद शास्त्र पढ़ डालिए, मुझे जितना भी मौका मिला पूरा सार है, मैं खुद अपने अनुभव से बता सकता हूँ। इस उत्तर के माध्यम से भगवान स्वयं ज्ञान वैराग्य और माया का गूढ़ रहस्य बता देते हैं, ईश्वर और जीव में भेद बता देते हैं और भक्ति की सर्वोच्चता का विवरण कह जाते हैं। इससे ज्यादा तो कोई शास्त्र से आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं, शूर्पणखा की घटना से यह सीख मिलती है कि संसार की हर अच्छाइयां या सुंदरता सांसारिक जो है क्षणभंगुर है। ये सिर्फ स्वार्थ और काम भावना पूर्ण होते तक ही ठहरने वाला है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी ढंग से सुंदरता की बात कर लें, उतने तक ही ठहरने वाला है। अब इसकी उपयोगिता क्या है इन बातों की, ये तो खैर ज्ञान की बात कर दी। 3 बातें ले लेते हैं आज के इसमें। पहला तो यह है, वर्तमान युग में भौतिक सुखों की आकांक्षावश देवी देवता को सब कुछ मानकर पूजा करने की परंपरा चल पड़ी है। बहुत लोग भाग रहे हैं, बहुत बाबा आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या परंपरा चला रहे हैं। कोई बुरा नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धार्मिकता ला रहे हैं, कुछ तो ज्ञान ला रहे हैं, लोगों पे मूड है लोग। बट चतुर लोगों के लिए बात कही गई, ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मनुष्य को इस बात के प्रति सतर्क रहना जरूरी है कि अज्ञानतावश भी यदि किसी ने भगवान की अवहेलना की तो उसके बुरे परिणामों से बचाने की क्षमता किसी भी देवी देवता में नहीं है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, अनसुईया माता के द्वारा सीता जी के माध्यम से जो स्त्री धर्म के बारे में बताई गई जो बातें हैं,
वर्तमान परिवेश में जन जन तक पहुंचना अत्यावश्यक है। मैं कहता हूं स्त्री के उत्थान की बातें करते हैं लोग, तो इसको पहुंचाने की बात करें, इससे स्त्री का उत्थान होगा। जब स्त्री और पुरुष दोनों को अपने धर्म से भटकते चले जा रहे हैं हर कोई, ऐसी परिस्थिति में असली स्त्री शक्ति के जागृत होने की नितांत आवश्यकता है। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, नितांत आवश्यकता है, जो निश्चित ही अनसुईया माता के बताए स्त्री धर्म के पालन से ही संभव हो पाएगा। ये मेरा एक बात है जिसे मैं कहना चाह रहा हूं। तीसरा है, शूर्पणखा द्वारा काम भावना प्रेरित होकर प्रकट किए गए सुंदर रूप, आपने देखा होगा कितनी सुंदर बन के आई थी, और सफलता न पाने पर तुरंत ही अपने असली विभत्स रूप में वापस आ जाना। ये दोनों घटनाएं इस बात का सूचक ही सांसारिक सुंदरता और व्यक्ति का अच्छापन, इस सांसारिक लोग की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे थोड़े पवित्र और स्वच्छ होते हैं इस मामले में, समझ में। तो ये सांसारिक सुंदरता और व्यक्ति का अच्छापन मात्र स्वार्थ और कामना पूर्ति तक ही दिखने वाला है, ध्यान रखिएगा। और सफलता न मिलने की स्थिति में व्यक्ति के अपने असली विभत्स रूप में प्रकट होने में देरी नहीं होने वाली है। आपके अभी तक के जीवन के अनुभव में यदि पीछे जाके देखेंगे, ये सर्वथा चरितार्थ होते दिखेगा आपको जीवन के हर पग में। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और इस बात की समीक्षा करने और इसके बारे में कहने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, बहुत बढ़िया समीक्षा की। बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर व्याख्या। हाँ, धन्यवाद। अंग्रेजी में कहते हैं ना स्वीट एंड शॉर्ट, वैसे एकदम कैप्सूल की तरह दे दिया आपने। थैंक यू कमिश्नर। अच्छा राजेश जी, बहुत दिनों में सुना आपको। थैंक यू देवदी साहब। बहुत दिनों बाद। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू ओम जी को मुझे जय मौका श्री दिया। राम, जय श्री राम राजेश जी, बहुत अच्छा। जय श्री राम जी, रामपल्ली जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और आदरणीय विजया दीदी, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम संभाला। आज विजय दीदी ने तो बड़े मधुर स्वर से अत्रि की स्तुति का गान किया और अरण्यकांड तो स्तुतियों से भरा हुआ है और उस स्तुतियां सुनेंगे आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और राजेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से हमारी शुगरलैंड की उषा बंसल जी ने संभाल रखा है मंच, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बंसल है, मैं भी बंसल हूँ, तो ये भी संयोग है। एक दो बात कह के मैं आपसे अब क्या क्या ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आरंभ होता है जयंत से, जयंत परीक्षा लेने आ गया। इन भगवान के लोग परीक्षा लेते रहते हैं। इसके पहले भी परीक्षा हुई, किसने की परीक्षा है भगवान की? अरे हम 15 दिन से सुग्रीव ने ली थी। इसके पहले सुग्रीव, इससे पहले, अच्छा इससे पहले किसने की परीक्षा? अरे भगवान, अब मैं परीक्षा ले रहा हूँ लग रहा है। तो इसके पहले काकभूषुंडी जी ने, सती माता सती ने परीक्षा ली। सती ये कौन घूम रहा है, ये सच्चिदानंद के। तो सती ने परीक्षा ली, इसके बाद में ये जयंत परीक्षा ले रहे हैं, और उसके बाद में ऐसा भी उषा जिनका बाद में अभी भी चैन नहीं है लोगों को, अभी भी आगे सुग्रीव परीक्षा लेंगे। तो जब भगवान की परीक्षा होती है तो हम लोग क्या है, हमारे भी हर रोज परीक्षा होती है किसी न किसी प्रकार से, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब राम जी की परीक्षा हो रही है और वो उस परीक्षा में भागते नहीं है, वो तो सती माता को कह रहे थे कि क्या काम कर रही है तो मेरी वो राइट। यहाँ भी वो परीक्षा से भागते नहीं, तो हमें परीक्षा से जीवन में बिल्कुल वी हैव टू फेस। जब परमात्मा की परीक्षा, अगर हम राम को भगवान मानते हैं, हम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो तो ऐसे ही चलो, वो भी मनुष्य है तो चलो कोई बात नहीं, मनुष्य समझ लो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी एक ऐसा सेक्ट है जो राम को भगवान नहीं मानता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। तो ना वो न भगवान थोड़ी है, राम कृष्ण जी देखा है क्या उनको? ये हमारे कई हिंदू लोग मानते हैं इस बारे में, तो चलो उसको मान लेते हैं। पर उसको महापुरुष तो मानते हैं कि चलो राम और कृष्ण महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। चलो कोई बात। तो जैसे महापुरुषों की
परीक्षा हो सकती है, तो हम कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और सती जी को परीक्षा उन्होंने ली तो वो सती से वो पार्वती हो गई, और आज हम पार्वती की स्तुति करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, सती की कोई पूजा नहीं करता है। कौन पूछता सती, पता भी नहीं सती क्या है। जयंत को भी एक हल्का सा दंड देके छोड़ दिया कि ठीक है। और सुग्रीव तो उन्होंने मित्र बना लिया था, मित्र बनने के बाद में भी परीक्षा लेता है कि ये पेड़ लगे हुए हैं 7-8 पेड़, इनको एक तीर से गिरा दो। मैं तो समझता हूँ वो राम जी का मित्र था इसलिए कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर बड़ा मूर्ख था सुग्रीव। परीक्षा लो तो कोई कठिन पेपर दो ना, एक छोटा सा पेपर राम को एक दो के 7 पेड़ दो, गिरा दो। बड़े हास्यास्पद परीक्षा थी। तो परीक्षा भी ढंग की ली जानी चाहिए। चलो भगवान ने उसको हंसी में निकाल दिया। तो ये एक बात कहना चाह रहा था। अनुसुईया का है ना, ज्यादातर हम में से और मैं उसमें से सबसे पहले नंबर पे हूँ। उसका जो शब्द है वो अनसूया है, अनसूया, ना पर ऊ की मात्रा नहीं है। मोस्ट ऑफ अस मेक ए मिस्टेक इन राइटिंग, इट्स नॉट अनुसुईया। वो अनु नहीं, जैसे प्राय कई बहनों का नाम होता है अनु, राइट, बहुत कॉमन नाम। अनुपमा एक टेलीविजन पे आजकल बहुत बड़ा पॉपुलर सीरियल इंडिया में, अनुपमा, आप लोग देखते होंगे। तो अनु इस तरह से, पर ये अनुसूया है, अनुसूया नहीं है। मेनी ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, कई लेखों में आप देखेंगे वहाँ अनुसूया लिखा हुआ, इट्स अन है, तो हम वो गलती ना करें। और अनुसूया का अर्थ होता है कि ईर्ष्या से रहित, जिनको किसी से कोई ईर्ष्या ना हो। और आज रामायण क्लास हमारी कोई चर्चा हुई थी, बहुत लोगों का मन है कि रामायण क्लास दोबारा आरंभ हो। तो फाइनली हमको मन बना लिया है। तो रामायण क्लास आरंभ होगी 19 अक्टूबर से, हर गुरुवार को 19 अक्टूबर से 21 अगस्त, अभी 21 अगस्त 19 अक्टूबर नवरात्रि के दिनों में है। तो नवरात्रि बड़ा शुभ समय हम लोग मानते हैं। तो नवरात्रि में हम शुरू करेंगे रामायण क्लास। पहला क्लास होगा 19 अक्टूबर को, और अंतिम क्लास होगा 2024 की तुलसी जयंती को, जो है अंतिम क्लास क्या, दीक्षांत समारोह, वो होगा 21 अगस्त 2024 को। तो इसका पूरी फॉर्मल अनाउंसमेंट, गूगल फॉर्म वगैरह अगले सप्ताह हम पोस्ट कर देंगे। पिछली क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है, कुछ जो हम सीखे हैं उसको हम उसमें इन्वॉल्व किया है। एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव द कोर्स। तो आप लोगों का बस जो जिनका मन है, जो क्लास ले चुके हैं वो दोबारा ले सकते हैं, जिन्होंने बड़ा देर से ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप नए इष्ट मित्र को जोड़ सकते हैं। So all that will be there. So we'll make a formal announcement probably next week. हो सकता है इस संडे तक कर भी दूं। तो ये आपके लिए जानकारी के लिए बस इतना कह के मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दीदी आपका, राजेश भाई आपका, और उषा दीदी आपका। जय श्री राम। आई थिंक मीनू दीदी का क्वेश्चन। सब कुछ आप ही का अनुग्रह है और आप ही के कुशल नेतृत्व में ये सब करने की इच्छा बन रही है। और सब कुछ मेरा घमंड से इतना फूला जा रहा है शरीर कि अभी कमीजें छोटी पड़ रही हैं, तो ऐसा मत कहिए, फिर मुझे नई कमीज खरीदनी पड़ेगी। पर ही तो बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। आपने इतना बड़ा संकल्प लेके ये किया है, और निश्चित ही नहीं तो हम कहाँ पढ़ते, इतना तो ना पढ़ते, इतना नहीं पढ़ते। भाई साहब एक बात और समझ में आई है। जैसे आपने रामचरितमानस को प्रसंगों के अनुसार विभाजित करके जो वो किया ना, कि मतलब प्रसंग पूरा करके ही मतलब वो पूरा विभाजित हुआ है ना, उससे हम लोगों को आगे भी कभी करें ना तो आसानी हो गई है राम मास पारायण करने में। मीनू दीदी आपका कोई प्रश्न है? कुछ कमेंट? मेरा प्रश्न नहीं है, मैं तो सारे विद्वानों के बीच में, आपको पता है मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, पर मुझे एक ऑब्जर्वेशन है इसमें कि देखिए राम जी चित्रकूट में जब रह रहे थे तो अपने पिता का नियम तो वो पालन कर ही रहे थे, बड़े आराम से वहां रह सकते थे और वहां उन्हें सुख भी बहुत मिलता, परंतु वो उसके बाद भी वो आगे गए। तो ये बहुत, जिसे कहते हैं, मुझे इससे ये लगा कि सच में जो भगवान होता है वो डिफरेंट होता है। वो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, तो इसलिए वो आगे गए। तो मतलब आई थॉट अबाउट दैट, तो पता लगा कि
क्या थे राम जी, क्यों उनको इस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो अब आप देखिए ना, वहाँ चित्रकूट तक जाने की क्या जरूरत थी, अयोध्या के थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर आगे आ जाते, वहीं वन आ जाता, वहीं रुक जाते। तो ये तो कहा नहीं था कि अयोध्या छोड़ के जाओ या कौशल देश छोड़ के जाओ, देश निकाला तो दिया नहीं था, वनवासी तो था। और अब आजकल भी थोड़ा बहुत इतनी जनता, अब आजकल 140 करोड़ पॉपुलेशन भारत की, उस समय तो 2-4 लाख होगी भारत की पॉपुलेशन, पता नहीं कितनी थी। तो थोड़ा बहुत अयोध्या छोटा मोटा शहर होगा, बाहर निकलते बना जाता, वहीं रुक जाते। पर उनका तो देश अलग है, उनको वन नहीं जाना है, उनको तो लंका जाना है। और लंका भी जाके वो अपना उड़ के चले जाते हैं हनुमान जी की तरह। उन्हें तो सारे भारत को जोड़ना है, सारी जनजातियों को जोड़ना है, सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास। जो है नया प्रिंसिपल कोई नया नहीं है, ये राम जी ने प्रिंसिपल दिया है कि सबका साथ लेके मुझे इस मानव जाति को उद्धार करना है। नहीं तो ये टुच्चे मुच्चे वानरों को संग लेने की आवश्यकता थी। उनको प्रेरित करना, उनको साथ लेना, उनको उत्साह बढ़ाना, रास्ते में सब जनजातियों से मिलना, सबसे प्रेम से, तो भारत को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। देश जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय, कितने सारे राज्य थे, कुछ राज्यों का तो उद्देश्य हम देखते हैं, जनकपुर एक राजा है, काशी के एक राजा है, अयोध्या के दूसरे राजा हैं, किष्किंधा के चौथे राजा हैं, मैं छोटे मोटे निषाद राजा, शंकपुर, गुजरात, दूर वो भी राजा हैं। तो उस समय भी सैकड़ों राजा रहे होंगे, मैं समझता हूँ। उनको यूनिफाई करना, जोड़ने का काम, और सबका साथ लेकर और सबको श्रेय देकर आगे बढ़ना, वो हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। ये नहीं कि सबका साथ लो पर श्रेय खुद ही लो, मैंने ये सब काम किया है, मैंने सब किया, मैंने, जो आजकल के हमारे राजनेता करते हैं कि जो किया मैंने किया, मेरे पहले तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ भगवान स्वयं सब करते हैं, पर श्रेय और को देते हैं कि वानरों की वजह से मैंने जीत ली है। वशिष्ठ गुरु कहते हैं कि आप गुरु जी की वजह से हमारी विक्ट्री हुई है, तो यही तो मानता है, इसीलिए तो वो भगवान है। बाकी तो ठीक है, टेम्पररी भगवान। अभी राजेश ने बात की, भारतवर्ष में हमेशा कम से कम 1000-2000 भगवान घूमते रहते हैं, और बहुत लोग मानते हैं उनको कि ये हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान का अवतार है। तो पर वो भ्रमणा बहुत थोड़े समय में टूट जाती है। सॉरी, मैं बहुत बोल गया। जय श्री राम। उषा जी समापन करें आप। प्रणाम। हाँ, ओम जी, विजया जी, राजेश जी और आप सब श्रोताओं का धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। तो अब मैं शांति पाठ शुरू करती हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बार बार बर माघव हर्षिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम।